नमस्कार साथियों की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा उन सभी मित्रों से आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अक्सर सुप्रीम कोर्ट से फैसले कैसे आते हैं उसका विश्लेषण तो मैं करता रहता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया है, उस फैसले का स्वागत होना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर अच्छा काम करता है, देश की कोई भी संस्था, कोई व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट या कोई ब्यूरोक्रेट, तारीफ होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में ये स्वागत योग्य फैसला दिया है। फैसला क्या है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि ये एक पीआईएल मैन के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं अश्वनी उपाध्याय जी। अश्वनी उपाध्याय जी ने बहुत सारी ऐसी पीआईएल्स लगाई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, गाइडलाइन आई या उस पर फैसले आए जो इस देश के लिए हितकारी थे, इस राष्ट्र के लिए हितकारी थे। तो सबसे पहले तो अश्वनी उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। तो जानते हैं कि वो फैसला क्या है और उस फैसले से बदलेगा क्या। एमपी एमएलए कोर्ट से क्यों घबराते हैं दागी नेता, सजा याफ्ता हो चुके हैं कई माननीय। देखिए, एक है एमपी एमएलए कोर्ट। इस एमपी एमएलए कोर्ट से 2018 में इसको एमपी एमएलए कोर्ट की मान्यता मिली। इससे पहले इसको स्पेशल कोर्ट कहा जाता था या फास्ट ट्रैक कोर्ट कहा जाता था। अश्वनी उपाध्याय जी ने की ही पीआईएल पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आदेश दिया था। आदेश क्या था? आदेश यह था कि जो माननीय लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो दागी और अपराधी प्रवृत्ति के माननीय लोग हैं यानी एमपी एमएलए हैं, उनके केस 10 साल 20 साल 25 साल चलते रहते हैं। पैसा है, बड़े बड़े वकील रख लेते हैं, फाइलों को दबवा लेते हैं। तो दूसरी तरफ एक्सक्यूज क्या दिया गया कि भाई कोर्टों पे बहुत दबाव है, इसलिए सबके मामले एक तरीके से सुने जाते हैं। अश्वनी उपाध्याय जी का तब तर्क था कि जो लोग देश के नीति नियंता हैं, जो लोग देश को संचालित करते हैं, अगर वही अपराधी होंगे और उनके ही मुकदमे इतने लंबे तक चलेंगे तो सामान्य व्यक्ति को न्याय में कितना भरोसा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सीरियस माना और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जितनी भी स्पेशल कोर्टें हैं या जहां नहीं है, एमपी एमएलए कोर्ट में तब्दील कर दिया जाए, एमपी एमएलए कोर्ट में बदल दिया जाए। और एक और गाइडलाइन आई सुप्रीम कोर्ट की कि 1 साल के अंदर एमपी एमएलए कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उनका निपटारा किया जाए। हालांकि बहुत जगह ये सब सारे काम हो नहीं पा रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वास्तव में न्यायिक व्यवस्था सुधरेगी। यही कारण है कि एक तरफ जिस जैसे जांच एजेंसी ईडी से माननीय लोग डरते हैं, आजकल देख रहे हैं ना, सब तरफ हंगामा मचा हुआ है, उससे ज्यादा डर एमपी एमएलए कोर्ट का है। क्योंकि माननीय लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के माननीय लोग हैं, उनको लगता है कि अपराध कर दिया, कोई बात नहीं, चलता रहेगा केस। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील हैं, हायर कर लिया जाएगा, चलाया जाएगा। तो दिशा निर्देश क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? हाई कोर्ट को दिशा निर्देश दिया कि आप लोग आर्टिकल 227 का प्रयोग करते हुए, 227 का प्रयोग करते हुए सुमोटो कॉग्निजेंट लीजिए कि जैसे जहां जहां एमपी एमएलए से संबंधित मामले चल रहे हैं उनमें देरी हो रही है, तो उसके लिए आप लोग स्पेशल बेंच बनाइए और उसकी मॉनिटरिंग करिए, दिशा निर्देश दीजिए। इसके अलावा बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है जो बहुत स्वागत योग्य है, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में निपटारे में तेजी लाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर के उच्च न्यायालयों को आदेश दिया कि शीर्ष अदालत ने कहा कि खुद ऐसे मामले दर्ज करें और उसकी मॉनिटरिंग करें, खासतौर पर उन मामलों को प्राथमिकता। अच्छा, अश्विनी उपाध्याय जी ने जो पीआईएल डाली थी उसमें प्राथमिकता की बात भी थी कि जैसे किसी भी मामले में, जैसे रेप से जुड़ा हुआ मामला है, हत्या से जुड़ा हुआ मामला है, 307 से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें पनिशमेंट जो है वो डेथ की भी दी जा सकती है, मृत्युदंड की भी दी जा सकती है, उस मामले को प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा जाए। अब समझिए, मान लीजिए किसी एमपी एमएलए कोर्ट में 50 केस लगे हुए हैं,
तो 50 केस में तेजी से निपटारा उन मामलों का आप करिए जिनमें सजा अधिकतम है, उसके बाद आप उम्र कैद पे आइए, उसके बाद आप 7 साल 10 साल की सजा पे आइए, उसके बाद धीरे धीरे जैसे सजा की अवधि कम होती है उस तरीके से प्रायोरिटी के बेस पे मामला सुनिए। अब पता चला छोटा सा मामला है, कहीं पे मान लीजिए कि धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां पे कुछ हो गया, या कहीं राज्य आज्ञा लगी हुई है वहां पे कहीं कुछ हो गया, या चुनाव के समय पे कहीं कुछ हो गया, या किसी पे मानहानि का केस है उसमें हो गया, इन मामलों में सुनवाई हो रही है। और पता चला कि जो गंभीर आपराधिक मामले हैं उनमें सुनवाई ही नहीं हो रही, उसमें तारीख पे तारीख दी जा रही है, बेल दे दी जा रही है। यहां तो सजा याफ्ता कैदियों को भी बेल दे दी जा रही है, और ग्राउंड क्या बना देते हैं वकील साहब लोग, मेडिकल का। और मेडिकल तो बन ही जाता है इतने बड़े माननीय लोगों का आराम से, कोई बहुत इसमें छुपे छुपाए वाली बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है। कहा क्या कि हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने पर उम्र कैद से लेकर के हत्या तक की सजा का प्रावधान है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों को आप प्रायोरिटी पे रखिए, और रखिए मत। अगर आपको लगता है देरी हो रही है तो आप उसके लिए स्पेशल बेंच बनाइए। और साथ के साथ यह भी निर्देश दिया कि जितनी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जितने पोर्टल्स हैं उन पोर्टल्स पे एक अलग से इन लोगों का कॉलम बनाइए, और इनकी प्रगति देखिए कि आपने जो बेंच बनाई है, जो दिशा निर्देश दिया है, और जिस कोर्ट में कितने केसेस हैं और किन किन केसों में क्या क्या प्रगति हुई है और तारीख कैसे लग रही है। और तारीख देते वक्त जज इस बात का ध्यान रखें कि बहुत महत्वपूर्ण हो तभी तारीख दिया जाए, नहीं तो ऐसे मामलों पे डे टू डे, वीकली, जैसे भी सुविधा हो उस तरीके से सुनवाई की जाए। और सुनवाई करने के बाद मामला कहां तक पहुंचा उसको अपलोड भी किया जाए पोर्टल पे, ताकि लोग जान सके कि कोर्टें कितने तेजी से कार्रवाई कर रही हैं। क्योंकि निचली अदालतों पे बहुत सारे आरोप लगते हैं, तो उन आरोपों के बीच में भी यह फैसला बहुत जरूरी है। और निश्चित तौर पे इस देश में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो दागदार नहीं होने चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं होने चाहिए। अब मान लीजिए राहुल गांधी का मामला उठा लीजिए, नेशनल हेराल्ड चल रहा है, स्टे हो गया, स्टे हो गया, चल रहा है मामला, मौज ले रहे हैं अपना, इधर प्रचार कर रहे हैं उधर प्रचार कर रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, बढ़िया सब सारी चीजें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं भाई? तो राहुल गांधी जैसे लोग, पी चिदम्बरम जैसे लोग, इनके ऊपर भी खतरा है कि अगर इस तरीके से मामले की त्वरित सुनवाई होगी तो अपराध करने से या पार्टियां अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को टिकट देने से बचेंगी, जो अब तक नहीं बचती रही हैं। इसके अलावा भी जो कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो भी दिखाता हूं आप लोगों को। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस अपने अधिकार क्षेत्र में चल रहे ऐसे केसों की पूरी निगरानी करें, मतलब हाईकोर्ट के जज, उनके ट्रायल समय पर खत्म हो ऐसा सुनिश्चित करें। बेंच ने कहा यदि जरूरी हो तो स्पेशल बेंच समय समय पर केस को लिस्ट कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाली स्पेशल बेंच का नेतृत्व तो खुद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करें। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि किसी मामले में मौत या उम्र कैद की सजा हो सकती तो उसे प्राथमिकता से सुना जाना चाहिए। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट से इन मामलों की लिस्ट बनानी चाहिए जिनका ट्रायल रुक गया है। बहुत लोगों का ट्रायल रुक गया है, जानते ही कैसे रुक जाता है, कहने वाली कोई बात है नहीं। ऐसे मामलों में तेजी लाने के लिए ताकि समय पर उसका निपटारा हो सके, अदालत ने एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय की अर्जी पर यह आदेश दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि अदालत मौजूदा पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों में तेजी लाए। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी बात सामने आई कि देश भर में मौजूदा पूर्व सांसदों, विधायकों और वर्तमान सांसदों, विधायकों के खिलाफ 5175 केस लंबित हैं। समझिएगा, 5175 केस लंबित है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट, निचली अदालत की बात बता रहे हैं, ऊपरी अदालत की बात नहीं है, जिसमें से 2116 यानी करीब 40% केस ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा वक्त से लंबित हैं। मतलब 5 साल से सुनवाई नहीं हो रही है, चल रहा है, स्टे ले लिए, हाँ चल रहा है, ठीक है, वकील साहब जाते हैं, तारीख लेके चले आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामला उत्तर प्रदेश से 1377, जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा एमपी एमएलए यहां होते हैं तो सबसे ज्यादा मामला होगा। उसके बाद बिहार का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, मतलब उसी क्रम में है जिस क्रम में उस प्रदेश से विधायक और सांसद चुने जाते हैं, अधिकतम मामलों की संख्या। 2014 में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आरोप तय होने से
1 साल के अंदर मामले का निपटारा हो जाना चाहिए, हो लेकिन नहीं रहा है साहब, है ना। इसलिए फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है। नीड बेंच टू क्विक ट्रायल अगेंस्ट एमपी एंड एमएलए से सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके की न्यूज़ें सब जगह छपी हुई है। अब ये तो हो गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मॉनिटर करे इस सब सारी चीजों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी यही उम्मीद होगी। पता चला कि तिस्ता सितलवाड़ जैसे लोगों को आप बेंच बैठा बैठा करके साहब दे देते हो जमानत, तो ये तो ठीक नहीं है। आप लोगों को कुछ चर्चित मामले बताते हैं, जैसे एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खां की पत्नी आजम खां के बेटे को सजा हुई, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक थे कुलदीप सेंगर, उनको सजा हुई, एक खब्बू तिवारी थे उनको सजा। मैं उत्तर प्रदेश की कुछ केसेस के बारे में बता रहा हूं। तो अब तक उत्तर प्रदेश में ही 15-20 माननीय लोग हैं पूर्व और वर्तमान मिला करके, जो एमपी एमएलए कोर्ट के त्वरित सुनवाई की वजह से सजा काट रहे हैं। बहुत लोगों की सांसदी चली गई। मित्रसेन यादव थे समाजवादी पार्टी के, 2015 में उनका निधन हो गया, उनका भी केस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो ये एक अच्छी पहल है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन ये पहल तभी कामयाब होगी कि पता चला कि नीचे से तो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने तो ये काम करके दे दिया, और पता चला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया केस और आपने वहां बेल दे दिया। क्योंकि राहुल गांधी के मामले में या पी चिदम्बरम के मामले में ये सब खेल हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं, और भी बहुत सारे मामले हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मामले में इस तरीके का खेल हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट भी स्पेशल बेंच बनाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस ज्यादा हैं, वो स्पेशल बेंच नहीं बना पाती है, तो इस देश के लोग, माननीय और अन्य लोग इस बात का भी मुद्दा उठाएं कि अगर जजेस की संख्या कम है, 34 है इस समय जजेस की संख्या सुप्रीम कोर्ट में, अगर उसको बढ़ा करके 50 भी करना है तो उसको किया जाए, लेकिन न्याय त्वरित हो। जब न्याय त्वरित होता है तो अपराधी डरते हैं अपराध करने से, उनको पता है कि भाई देखो अगर पकड़े जाएंगे तो यहाँ 10-20 साल मामला नहीं खींचेगा, 25 साल मामला नहीं खींचेगा, इस कोर्ट में, उस कोर्ट में, फलाने कोर्ट में। अब मान लीजिए सेशन कोर्ट में 10 साल मामला खींच दिए, 2-4-5 साल 8 साल हाई कोर्ट में खींच दिए, 2-4-5 साल 8 साल सुप्रीम कोर्ट में खींच दिए, खत्म हो गया मामला, 30 साल खत्म हो गया। 30-32-35 की उम्र में किया है, लास्ट में जाते जाते गवाह नहीं बचते हैं उस केसेस में सबूत की ऐसी तैसी हो गई रहती है, किसको सजा होती है? यही कारण है कि इस देश का आम जनमानस ये कहता है कि ये बड़े लोग हैं, बड़े लोग न्याय खरीद लेते हैं, ये आम जनमानस की अवधारणा है। अब ये सही है गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट समझे, ये जज साहब लोग समझे, लेकिन आम जनता यही सोचती है कि अरे भैया ये सपोत पोस है, ये बड़े आदमी हैं, ये इनके लिए तो न्याय का कोई मतलब नहीं है, इनको कहां सजा होनी है। इस तरीके का आम आदमी इस देश के अंदर बात करता है, और बात इसलिए करता है क्योंकि इस देश की कोर्टों ने भी अपना काम समय से नहीं किया। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है इससे व्यवस्थाएं सुधरे, निश्चित तौर पर सुधरेगी, बहुत अच्छी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी स्वागत योग्य है, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने पे अगर अप्लाई करेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो होप दोस्तों एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा, तो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।